जय हिंद राष्ट्र। ये खबर है सूचना समाचार और भारतीय संदर्भ में हम सबको अजीब सी लगने वाली है कि एक पाकिस्तान के साहब हैं जिनका फोटो शुरू में लगा हुआ है। इन्होंने 26 निकाह किए हैं और 22 तलाक दिए हैं। छोटी-छोटी लड़कियां 18, 17, 16, 19 साल की लड़कियां। दाढ़ी सफेद हो ली है, बालों में भी सफेदी आ गई है। 22 तलाक और 22 की 22 के बच्चे हैं। उनके हिसाब से उन्होंने जो कुछ किया है सुन्नत का काम किया है। सुन्नत कहती है कि एक बार में 4 से ज़्यादा निकाह नहीं रह सकते, तो उन्होंने 4 से ज़्यादा। जब उसके बच्चे हो गए, उनका जी भर गया तो तलाक दे दिया। मैं सोचता हूँ किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के बारे में, कोई भी व्यक्ति हो, कि जिसकी 4 बीवियाँ हैं और लगातार एक के बाद एक के बाद एक, कोई कैसे ये ज़िंदगी जी सकता है? मगर ये सुन्नत है। सुन्नत यानी मोहम्मद का किया हुआ, पैगंबर जिसे कहते हैं मुसलमान, जिसे रसूल कहते हैं, उनकी उनके कामों को, उनके कर्तव्यों को अपनी जिंदगी में उतारना। उनके लिए भी कहा जाता है कि बैक वक्त उनकी 11 बीवियां थी एक हदीस में, सबसे कम वाली। कुछ में 40 भी हैं, कुछ में 30 भी हैं, ज्यादा हैं, 32 भी हैं। 11 बीवियां, वो हर बीवी से एक ही गुस्ल में, यानी शाम में अगर नहाए तो उसके बाद सारी बीवियों के साथ सेक्स करते थे। उनके लिए कहा जाता है कि उनके पास अल्लाह मियाँ ने कोई एक वो जने काय का गोश्त भेजा था, उसे खाने के बाद में उनकी कुव्वत बाह यानी मर्दाना शक्ति यानी यौन शक्ति 40 मर्दों के बराबर हो गई थी। सुभान अल्लाह! कैसा अल्लाह है कि अपने पैगंबर को ये कैसे-कैसे काम कारनामे करने के लिए सपोर्ट देता है। जिन साहब ने ये काम किया है, अब उनके पास 4 बीवियाँ हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इन्हें भी तलाक दूँगा। तलाक कैसे दूँगा? जब एक बच्चा हो जाएगा उसको। और उन्होंने कहा कि मैंने सबको घर दिए हैं, पता नहीं कौन-सा कैसा घर दिया है। 22 घर देना और ढंग के अगर 3 बेडरूम का मकान देना तो उनके लक्षण, उनके कपड़ों से, उनके लिबास से तो नहीं लग रहा था। कोई एवं ही सा मामला होगा। बहरहाल, वो ये सब काम कर रहे हैं। पृथ्वी पर आने का जो जीवन का उद्देश्य मनुष्य का है, बल्कि इस्लाम का जो मुसलमानों का है, वो अल्लाह की इबादत करना। 5 वक्ता इबादत कीजिए। ज़्यादा वो हैं तो रात में तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, फिर वो 3 अलग सी नमाज़ें हैं, उनको पढ़ा जाए। और खाइए-पीजिए, डूज़ डोंट्स इस्लाम के इस्तेमाल कीजिए। सेक्स का इंतज़ाम तौरात में कि 4 तय हैं और ये 4 तय होना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे मानें। मोहम्मद के वक़्त में ये बात तय हो गई थी, मगर इससे लोगों ने, मोहम्मद के साथ के लोगों ने इसकी अवहेलना की। जी, मोहम्मद के लाडले जो शियों के लिए मासूमीन हैं, 12 मासूमीन, उसमें हसन, अली के 2 बेटे थे, हसन हुसैन। हसन ने 100 के आसपास शादियां की थी। 3 घंटे की, 2 दिन की, 15 दिन की। ये जो टेम्परेरी मुताह शादी है, ये इसके मूजिब, इसके आविष्कारक, इसके प्रयोग करने वाले सबसे ज्यादा हसन थे। इनकी इन्हीं कामों से तंग आके उमर ने इस निकाह को और इस तलाक को मनसूख कर दिया था, रद्द कर दिया था, जिसके चलते शिया उमर पे लानते भेजते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं कि उसने ये किया। मतलब जो वो कर रहे थे वो जायज काम था और उमर ने उनके काम में हस्तक्षेप किया, इसलिए वो बुरा आदमी। चलिए मान लेते हैं, अच्छा बुरा जैसा मान लीजिए, जिस तरह से आप कह लीजिए। और कुल मिलाकर जिन औरतों का तलाक हुआ उनका क्या हुआ? ये सवाल पूछने का है, जरूरी है। सवाल इसलिए पूछने का है कि भारत में एक इस तरह का निकाह हैदराबादी निकाह कहलाता है।
दक्षिण में बड़े पैमाने पर ये निकाह किया जाता है। और एक तो बड़ा मशहूर वाक़या है, ये बात भी कोई मेरे ख़्याल से 30-35 साल पुरानी है। हैदराबाद से उस समय इंडियन एयरलाइंस मिडल ईस्ट में फ्लाइट चलाती थी, एयर इंडिया नहीं, इंडियन एयरलाइंस। तो उसकी एक फ्लाइट में एक लड़की 10, 11, 12 साल की बैठी थी, रो रही थी और उसके बगल में एक बुड्ढा शेख बैठा था। तो उसने उससे पूछा, क्या बात है? तो उस लड़की ने कुछ कहे इससे पहले उस शेख ने कहा कि ये मेरी बीवी है। एक आम बेवकूफ हिंदू की तरह बेचैन हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, बच्ची कैसे भी हो सकती है? उसने तुरंत पुलिस बुला ली, वो लड़के उतार ली गई, वो शेख उतार लिया गया। वो हंगामा मचा, अखबारों में ऊधम मचा इस बात को लेकर। यहाँ तक तो अखबारों में आया, इसके बाद ये बात नहीं आई कि 3 दिन बाद वो शेख अपनी बीवी को लेके, बच्ची बेगम को लेके अपने गंतव्य चला गया। उस ज़माने की इस घटना पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा इसलिए नहीं हुई कि लोगों को पता ही नहीं कि ये मामला क्या है। ये मामला इस्लामी पर्सनल लॉ के हिसाब से जायज़ है। किसी भी बच्ची के साथ मुसलमान का निकाह जायज़ है। इस पे शियों के बल्कि इमाम ख़ुमैनी का तो फ़तवा है। इस बारे में अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो इस्लामियों की, जैसे देवबंद है, देवबंद से ही पढ़ी है। इस्लामियों की है, वैसी जैसे हम यूनिवर्सिटी होती है वैसी नहीं है, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी है। इसका फतवा है, किसी भी उम्र की लड़की से, बच्ची से शादी की जा सकती है, बशर्ते वो मर्द का वज़न बर्दाश्त कर ले। आप कल्पना कर सकते हैं क्या हो रहा है? इन बातों को एक्सपोज़ न करने का नतीजा क्या है? क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मगर इस्लामी समाज को, मुसलमानों को तो पता है। हैदराबादी निकाह, हैदराबाद में बूढ़े शेख 70-70 साल के, जिनकी एक आँख खराब है, जिनके दाँत टूटे हुए हैं, जिनके मुँह से बदबू आती है, और गंदे लोग, चूँकि वो रियाल कमाते हैं, दीनार कमाते हैं, दिरहम कमाते हैं, इसलिए वो हमसे ज़्यादा पैसा है हमारे कंपैरिज़न में। वो यहाँ आते हैं, निकाह करते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उस बच्ची के साथ रहते हैं और उसके बाद उसमें गवाह भी होते हैं। निकाहनामे में बाकायदा सब शर्तें लिखी जाती हैं, उसको कुछ पैसे तय होते हैं। वो देने के बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद वो उसे तलाक दे देते हैं। अपनी यौन बीमारियाँ उस लड़की को दे देते हैं, उसको और समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं और फिर क्या? अब वो अगले निकाह की तलाश में निकल जाते हैं। वो लड़की क्या करे? उसके माँ-बाप ने ये सब किया है, कुछ भी नहीं करे। वो इस शिकंजे में फँसी रहती है, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, उसके बाद किसी और के साथ। ये वेश्यावृत्ति का इस्लामी तरीका है। चूँकि मुता का ज़िक्र कुरान में है, इसलिए कोई मुसलमान इस पर नहीं बोलता। बोलना चाहिए। एक ऐसी मानसिकता जिसने हमारे अपने समाज को डसा हुआ है, ग्रसित किया हुआ है, परेशानी में रखा हुआ है। हम अपने समाज को उससे बाहर निकालेंगे कि नहीं? 1500 साल पुरानी कुरीतियों को शुरुआत कैसे हुई थी? वो लोग जो हमला करने के लिए, छापे मारने के लिए, काफ़िरों के कत्ल करने के लिए, मुशरिकों के कत्ल करने के लिए बाहर निकलते थे, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमको लड़कियाँ ऐसी मिल जाती हैं, हम क्या करें? क्योंकि उन लड़कियों को जिनके घरों से उठाया था, उनको बेचना भी था। तो वो उनके साथ सेक्स करना चाहते थे, मगर ये पूछते थे कि हम सेक्स किस तरह से करें? हम करते ये हैं कि सेक्स करने के बाद जो एजुकुलेशन होता है, उससे पहले हम उस लड़की के बदन से अलग हो जाते हैं, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाए, उसकी कीमत अच्छी मिलती है। क्या हम इन बातों को आज सभ्य समाज के लोग स्वीकार कर सकते हैं? क्या ये उचित है? 26 निकाह और 22 तलाक जिस व्यक्ति ने दिए हैं, वो पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान में सभ्य समाज कुछ तो होगा। किसी के ध्यान में नहीं आता ये क्या हो रहा है? कैसी चीजें हो रही हैं? इसका नतीजा क्या आने वाला है? फर्ज कीजिए उनमें से
एक किसी लड़की से, उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति से किसी एक लड़की को कोई यौन रोग लग गया, उन सब में स्प्रेड हो जाएगा कि नहीं? जिन 22 लोगों को उसने लड़कियों को उसने तलाक दे दिया, उनके फिर शौहर होंगे, उनमें फैलेगा कि नहीं? उन बच्चों में, उनके बच्चों में जाएगा कि नहीं? क्या कोई चीज़ 1500 बरस पहले ठीक समझी गई थी, उसको हम ठीक आज भी करार देंगे या हम उसके विरोध में खड़े होंगे? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। ये मामला पाकिस्तान का या भारत का या कहीं और का नहीं है, ये सभ्य समाज की समस्या का है। हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इन बातों को कैसे सहा जा सकता है? जिस समाज की लड़कियां ये आ रही हैं, इस्लामी हैं, मुसलमान, भुगत रही हैं वो लड़कियां, उनके परिवार वालों का क्या हशर होगा? मैंने उसका इंटरव्यू देखा है, छोटी-छोटी बच्चियां, हिजाब पहना रखा है उनको और वो बैठी हैं 4 बच्चियां कि ये 4 मेरी बीवियां हैं, अब ये प्रेग्नेंट होंगी, इनके बच्चा होगा, तो उसके बाद मैं तलाक दे दूंगा। ये तो वही किस्सा सौदा वाला हो गया कि सऊदा को तलाक देना चाहते थे सरकार दो आलम और वो उसने कहा कि मेरी बारी आयशा को दे दीजिए, जो मेरे नाम के इस रात है वो उसको दे दीजिए, मुझे तलाक मत दीजिए। दाल रोटी का उसका गरीब बुढ़िया का इंतजाम हो गया। सेम काम ये हो रहा है। हसन की सुन्नत, सारे के सारे काम किए जा रहे हैं और आप और मैं खामोश इसलिए बैठे हैं कि ये दीन का हिस्सा है। सरकार की सुन्नत है। नहीं मित्रों, मेरे बंधुओं, ये रोकना ही पड़ेगा, असंभव है इसको स्वीकार करना। कल तक मुश्किल थी कि लोगों को पता नहीं था, मोहल्ले के लोगों को पता होता था तो मस्जिद का मुल्ला कहता था, अरे रसूल की सुन्नत है, खामोश रहो, खामोश हो जाते थे। अब तो बात करनी पड़ेगी, रसूल की सुन्नत है, कुछ हो। मनुष्य के अधिकार सबसे बड़े हैं, उन्हीं की कसौटी पर कसने के बाद राष्ट्र विकसित हुए हैं, दुनिया में सभ्यता विकसित हुई है। हमने गलत चीजों को रद्द किया है। आधार यही है कि हम सबके अधिकार समान हैं, स्त्री पुरुषों के अधिकार समान हैं। वो आदम की पसली निकाल के हव्वा बनाई गई, उसमें रूह नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसी बेहुदा बातें हम नहीं सही जा सकती। इस सारी मानसिकता के खिलाफ मेरे मुसलमान भाइयों, आपको भी आवाज उठानी चाहिए। खामोश रहने से काम नहीं बनेगा। इसको बोलने के कारण आप एक्स मुस्लिम होते हैं तो बने। आप पर कुफ्र का फतवा लगता है तो लगे, ताल ठोक के वहीं रहें, उसी स्थिति में रहें कि नहीं, हाँ, ये गलत बात नहीं बर्दाश्त करेंगे। अनुचित बात है। इसको स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। इसे स्वीकार करने का मतलब है कि ये आँच जो दूर आज दिखाई दे रही है, वो कल आपके घर में भी आएगी। आप बचने वाले नहीं हैं, मैं बचने वाला नहीं हूँ। ये दावानल है, जंगल की आग है। इसको पूरी तरह से कुचलना होगा। एक तरीका होता है आग बुझाने का जंगल में कि जब दूर आग चल रही होती है तो एक बीच में ट्रेंच खोद दी जाती है, घास काट दी जाती है, इस तरफ से इधर ना आए, बीच की घास सब खोद देते हैं और गड्ढा थोड़ा सा ट्रेंच बना देते हैं, ये कि खंदक बना के कि आग इधर शिफ्ट ना हो। सभ्य समाज को ऐसी असभ्य विचारधारा के अपने और उसके बीच में एक ट्रेंच खोदनी ही पड़ेगी। इसको खोदने में हमारे सर जाएं, आपके सर जाएं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मगर इसे चुनौती देनी ही पड़ेगी। ये बेहुदा काम, ये बेहुदा ज़िंदगी। आप कल्पना करें, एक मुख्तार माई का किस्सा है वहीं का। एक 9 साल की लड़की से 11 साल के लड़के ने सिर्फ बात की। लड़की नाबालिग थी, लड़का भी नाबालिग था और उस एज से छोटा था जिस एज में, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं, जिसमें यौन चेतना आने लगती, उस एज से दोनों छोटे हैं। मगर जो इलाके के तथाकथित बड़े लोग हैं, बड़ा कबीला है, दबदबा है जिसका, उसके लोगों को बर्दाश्त नहीं था। उस 11 साल के बच्चे की बहन मुख्तारन को पकड़ लिया गया। फैसला हुआ, पंचायत बैठी, उसमें फैसला हुआ कि मुख्तारन के भाई ने गुनाह किया, इसकी सजा इनको मिलेगी। क्या मिलेगी? कि मुख्तारन को
दर्जनों लोगों ने रेप किया। क्या इसे सभ्य समाज स्वीकार कर सकता है? इसके खिलाफ कार्रवाई हुई, हंगामा हुआ, दुनिया भर में ऊधम मचा, सारी दुनिया को पता लगा, मुख्तारम भाई सेलिब्रिटी सी बन गई, उसको बहुत मदद मिली। मगर उन लोगों ने जिन्होंने ये किया था, उनका क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ। कारण कि ये सारी चीजें पुरुषत्व के, पुरुषों की वर्चस्वी मानसिकता के उपज है। दीन भी ऐसा ही हिस्सा है, ये जो अरबी दीन है वो भी ऐसा ही है। औरतों की कोई समाई नहीं है। औरतों की गवाही दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। औरत को पीटने के हुक्मनामे हैं, कुरान में आयत है औरत को पीटने की। वो सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट है, घर की जीनत है, बिस्तर की जीनत है, बिस्तर की रौनक है। इस बात का विरोध हमें करना ही चाहिए और इस बात की को तटस्थ होकर नहीं देखा जा सकता। आप देखिए हिंदुओं को, जिन जिन बातों को गलत समझा जाता था, उन सारी चीजों को हिंदुओं ने स्वयं रोका। विकसित हो तभी हुआ ना समाज। आप दुनिया भर में जहां चाहे देख लीजिए, इस्लामी समाज कहीं विकसित नहीं है। धनवान तो है, इसलिए है कि उनके धन के साधन कुछ बाहरी लोगों ने खोज दिए। पेट्रोल की खोज में अरबों का कुछ लेना देना नहीं है, गोरों का काम है। रिफाइनरी उनकी लगाई हुई है, इन्हें तो सिर्फ पैसा मिलता है और ये क्या करते हैं? अय्याशियां करते हैं। अनुचित चीजें हैं। इन बातों के विरोध में खड़े होइए, निश्चित रूप से आवाज उठाइए। ये जो वाहियात काम है, जो इस व्यक्ति ने किया है और कोई नहीं बोलता। मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें मैंने महसूस किया कि इंटरव्यू लेने वाले के चेहरे पर तिलमिलाहट थी, मगर उसने उसके खिलाफ नहीं कहा कि आपने क्या किया। कल्पना करें, ऐसा ही कोई और शख्स करे और आपकी बेटी उसकी इन 26 बीवियों में से एक होती, आपकी बहन उन 26 बीवियों में एक होती, तो क्या यही करते? यही स्वीकार कर लेते? तो ये सवाल उठाइए, लगातार बात कीजिए। समाज को आगे आना चाहिए, गलत बातों को के खिलाफ बात करनी चाहिए। ऐसी हर चीज के खिलाफ जो सभ्यता के विपरीत है, मानवता के विपरीत है, जो समाज को असभ्य बनाती है, उसका विरोध कीजिए ही कीजिए। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।